मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। चलिए तो अपन पेपर डिस्कस कर ले ताकि फिर ये पूरा हो जाए तो अपन फिर कल से 7वां अध्याय शुरू कर लेंगे, वरना फिर वो बीच में चालू होता है। फिर वो मेरे हिसाब से लगभग सभी लोगों ने दे दिया है, कोई एक आध रहा हो तो रहा हो, लगता नहीं। मुझे कल दे दिया जो लोग रह गए थे उन लोगों ने। मीना चाची कुछ क्या बोल रहे हो? तो मैम सूत्र सुनाने थे। हाँ ठीक है, 1 मिनट। शशि जी आप क्या कह रहे थे? मैं तो ये कह रही थी ये पेपर आपका तैयार किया हुआ नहीं था क्या? क्यों? कई टॉपिक जो आपने बहुत थॉरोली डिस्कस करे थे वो तो थे ही नहीं, मैंने मना कर दिया था ना, जो बुक में है वही आएगा। हाँ बुक का ही था। ठीक है मैंने कह दिया था ना आप लोगों को कि जो बुक में है वही आएगा। नहीं 16 कारण वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, जैसे कार्बन वर्गनाएं और इस टाइप के कई ऐसे बोलना थोड़ा कम आवाज तो वो तो थोड़ा आप पूछोगे ही। आपने पढ़ लिए ना, बस क्या दिक्कत है? हाँ नहीं वो तो अच्छी बात है, पर वो क्या एग्जाम में आ जाता है तो एकदम अच्छे से याद हो जाता है। याद तो आपने कर ही लिए थे। चलिए बोलिए मीना जी। चलिए अपन पेपर की डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ज्यादा कठिन नहीं था, सरल ही था। तो नहीं करें या करना है? करना है। चलिए 1 मिनट। मैं एक एक से पूछती जाऊंगी, आप लोग जवाब देते जाइएगा। आश्रव के अधिकरण हैं। आश्रव के अधिकरण, हाथ नहीं ऊंचा करें, मैं नंबर से सबसे पूछती जाऊंगी। बोलिए अंकल। पुण्य पाप, सांप्रायिक इर्यापत, जीव अजीव, तीव्र भाव, मंद भाव। सांप्रायिक। अधिकरण, आश्रव के अधिकरण। आश्रव के अधिकरण। मैं एक बार पेपर खोल लूं? हाँ पेपर कैसे खुलेगा? पेपर तो आपको वो भेजे नहीं है मैंने शायद। नहीं, वो जो हमने दिया वो तो खोल लें। वो खुल जाएगा कि मुझे नहीं मालूम, मेल पे आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मेल पे खोले हैं क्या? हाँ मेल पे खुलेगा। चलिए जब तक रेणु जी आप बोलिए पहला, आश्रव के अधिकरण। मैंने भी सांप्रायिक लिखा है, लेकिन मेरे को लग रहा है रॉन्ग है क्या ये? मैंने सांप्रायिक आश्रम ही मतलब किया था। चलिए मीना चाची। जीव अजीव। जीव अजीव, अधिकरणम जीवा जीवा सूत्र है, सूत्र ही है अधिकरणम जीवा जीवा। आश्रव के अधिकरण क्या है? जीव और अजीव। सांप्रायिक और इर्यापद ये तो आश्रव के भेद हैं, स्वामी की अपेक्षा से, स्वामी की अपेक्षा से आश्रव के भेद हैं, और ये तो अपना सूत्र ही है। ठीक है, वास्तव में, हाँ अंकल इसका बताइए दूसरे का। वास्तव में योग ही आश्रव ऑप्शन, है। हाँ आश्रव है, वास्तव में योग ही आश्रव है। ऑप्शन थे आत्म प्रदेश है, कर्म है, कषाय है।
सबने अलग अलग तरह से लिखे हैं कुछ लोगों ने जवाब, लेकिन योग ही स आश्रव ऐसा है ना, वास्तव में योग ही आश्रव है। आप लोग हैंड रेज नहीं करें, कुछ पूछना हो तो ही करें, नहीं फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। जवाब देने के लिए कोई भी हैंड रेज नहीं करें। पूछना है, बोलिए शीला भाभी। आपने आंसर शीट भेज दी, खोल लीजिए चाहे वो। भेज दी क्या? हाँ, अच्छा, हाँ। मुझे हाँ, आंसर शीट भी देख लीजिए, वो मैंने बोला तो था स्वस्ति को, वो उसने डाल दी होगी। अपनी अपनी आंसर शीट पर अभी मत खोलिए आंसर शीट, आप वही मेल ही खोलिए, ताकि आप लोग, वरना सबको आंसर ही पता लग जाएंगे, मेरे को पूछने का मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। सांप्रदायिक आश्रम के भेद कितने हैं? बोलिए शीला भाभी। एक छूट गया आपके पहले, 3rd नंबर, योग से थर्ड बंद नंबर होता छूट गया। अच्छा, योग से बंद होता है, कौन सा होता है? प्रकृति और प्रदेश। प्रकृति और प्रदेश, योग से बंद होता है प्रकृति और प्रदेश। सांप्रदायिक आश्रम के भेद हैं 25, 39, 108, 16। ये 39 39 कैसे होंगे ये? मतलब उसमें ये बताऊं मैं इसको? 39 कैसे हुए? एक मिनट दीदी प्लीज, एक सेकेंड बता रही हूँ। 5 तो इंद्रिया हो गई, 4 कषाय, अव्रत और क्रिया। 25 क्रिया, ठीक है, बढ़िया। 5 इंद्रियां, 4 कषाय, अव्रत 5 और 25 क्रिया, ये सब मिलके 39। संयत का अविरति के सम्मुख होना है, कौन सी क्रिया है? बोलिए शिमला भाभी। समाधान क्रिया है। समाधान क्रिया, संयत का अविरति के सम्मुख होना समाधान क्रिया। किसी काम के साधन इकट्ठे करने को कहते हैं समारंभ, समारंभ, आरंभ, उपरोक्त सभी। समारंभ। समारंभ, ठीक है। आपके पास वाले भी बोलेंगे? आपके पास वाले आप बोलिए। अगला पूछती हूँ, अगला पूछ रही हूँ। दूसरों से कराना है, दूसरों से कराना डैश है, स्वयं करना डैश है, किए गए की सराहना करना डैश है। तो दूसरों से कराना वो क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी, नेटवर्क स्लो है। चलिए रजनी जी आप कारित और अनुमोदना। कारित मतलब कराना किससे? कारित अनुमोदना। हाँ, कारित कृत और हाँ अनुमोदना, कारित कृत और अनुमोदना, ठीक है। निम्न में से अजीवाधिकरण के भेद नहीं है। मूल गुण निर्वर्तना, मनोनिसर्ग, मनकृत संभ्रम क्रोध, सहसा निक्षेप। बोलिए रजनी जी। मनकृत संभ्रम क्रोध। हाँ, ये अजीवाधिकरण का भेद नहीं है, ये किसका है? जीवाधिकरण का है। आज मुझे काम है, क्लास में नहीं आ पाऊंगी, इसलिए अच्छा हो कि आज क्लास ही नहीं हो, ऐसा विचार करना, ये कौन से कर्म के आश्रव का कारण है? बोलिए कुसुम जी अजमेरा। बोलिए, चालू करिए, आवाज चालू करिए। ज्ञानावन्य। ज्ञानावरण का, बढ़िया। ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है, ऐसा विचार करना। ये ऐसा हम सोचते हैं बहुत बार, आज अपने को काम है, वो अच्छा आज क्लास ही ना, और नहीं हो कभी अपन ऐसा नहीं सोचे, लेकिन नहीं हुई तो और भी खुश होती है, अच्छा हुआ आज क्लास ही नहीं हुई। लेकिन वास्तव में एक अपने लिए और बाकी 10, 20, 40 जितने भी लोग होते हों, उनका भी, वो भी नहीं पढ़ पाए, ऐसा विचार करना, वो ज्ञानावरण कर्म के आश्रव का कारण है। ज्ञान व दर्शन को छुपाना, ये क्या है? प्रदोष, निहनव, मात्सर्य, अंतराय। निशी जी। निन्नव, ठीक है, बढ़िया। आक्रंदन कहते हैं तीव्र पश्चाताप होने को, किसी के प्राणों का घात करने को, दुखी होकर जोर जोर से रोना, पीड़ा रूप परिणाम। दुखी होकर जोर जोर से रोना, जोर जोर से रोना, वो आक्रंदन। आश्रव में अंतर पड़ता है तीव्र भाव या मंद भाव से, ज्ञात भाव या अज्ञात भाव से, अधिकरण और बीज की विशेषता से, उपरोक्त सभी। बोलिए कांता आंटी।
आवाज चालू करिए। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, बढ़िया। निम्न में से सातावेदनी के आश्रव का कारण नहीं है। भूत अनुकंपा, व्रतियों को दान, शांति, परिदेवन। स्नेहलता जी। अनम्यूट करिए। परिदेवन हाँ, परिदेवन सातावेदनी के आश्रव का कारण नहीं है। बढ़िया। देवगति के देवों को मदिरापान मांस भक्षण करने वाला कहने मानने से कौन से कर्म का आश्रव होता है? बेला जी। दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी। केवली शुद्ध संग धर्म देवावर्णवाद, देव का वर्णवाद है। राग सहित संयम का पालन करना है। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप। सराग संयम। सराग संयम, बढ़िया। हम मनुष्य बने हैं, अतः पिछले भव में हमारे परिणाम कैसे थे? बहुत आरंभ परिग्रह के, अल्प आरंभ परिग्रह के, मायाचारी के, इनमें से कोई नहीं। अल्पारंभ परिग्रह। अल्प आरंभ परिग्रह के। एक बालिका बहुत कुरूप है और अंगोपांग बेडोल है, उसने पूर्व भव में परिणाम कैसे किए थे? पर निंदा, आत्म प्रशंसा, आत्मनिंदा, पर प्रशंसा, मायाचारी और लड़ाई झगड़े के, मायाचारी लड़ाई झगड़ा। मायाचारी और लड़ाई झगड़ा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सा कर्म, ये कौन से कर्म का काम हुआ? योग वक्रता के कारण। ये कर्म कौन सा है ये? नाम अशुभ नाम, बढ़िया। योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः। पंच अणुव्रत एवं सप्तशील रूप व्रतों का पालन नहीं करने वाले को आश्रव हो सकता है नरक आयु का, तिर्यंच आयु का, किसी भी आयु का, मनुष्य आयु का। किसी भी आयु। ठीक है, बढ़िया। मोक्ष के साधनभूत दर्शन व तत्व ज्ञान के उपदेशक की प्रशंसा नहीं सुहाने से आश्रव होता है कौन से कर्म का? प्रदोष ज्ञानावरण दर्शनावरण। दर्शनावरण ज्ञानावरण का, बढ़िया। कषाय से बंद होता है। अच्छा, आप लोग 3 लोग हो गए वर्षा भाभी? अच्छा। कषाय से बंद होता है प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, उपरोक्त सभी। बोलिए भाई, जो रह गए, जो रह गए वही बोल रहे हैं ना? हाँ। स्थिति बंद, बढ़िया। कषाय से बंद होता है स्थिति बंद। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है 7वें गुणस्थान तक, 13वें गुणस्थान तक, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक, इनमें से कोई नहीं। मनोरमा आंटी अनम्यूट करिए। अनम्यूट, हाँ। ये 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक। 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ हो सकता है कर्म भूमि के पुरुष को, भोग भूमि के पुरुष को, देव को, तिर्यंच को। कर्म भूमि के मनुष्य को। कर्म भूमि के पुरुष को, ठीक है। साधुओं के योग्य समाधि का धारण करना और समाधिस्थ साधुओं की सेवा की भावना रखना है। आचार्य भक्ति भावना, बहुश्रुत भक्ति भावना, साधु समाधि भावना, शक्ति तहत तप भावना। साधु समाधि भावना। अभी दोनों ने आप दोनों ने अपनी चांस चला दी। एक और पूछ लीजिएगा। साधु समाधि भावना, चलिए अब। साधु समाधि भावना। हाँ, ठीक है। संयमा संयम में संयम है,
म्यूट कर रखा है क्या? स्थावर जीवों की हिंसा के त्याग रूप, त्रस्त जीवों की हिंसा के त्याग रूप, दोनों हिंसा के त्याग रूप, और इनमें से कोई नहीं। बोलिए सुधा जी। अनम्यूट करिए। स्थावर हिंसा के त्याग रूप। संयमा संयम में त्याग, स्थावर हिंसा के त्याग रूप। ये तो मेरा बोलिए। गलत। विनीता जी बोलिए। आपने संयम संयम पूछा ना जी। हाँ, संयम संयम में संयम क्या कौन सा है? स्थावर जीवों की पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग। स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग। नहीं 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 जी, त्रस्त जीवों की, मेरे से भी वही होगी बात, त्रस्त जीवों की पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग। त्रस्त जीवों की हिंसा के त्याग रूप तो संयम है, और हाँ जी। स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है, इसलिए असंयम है। ठीक है ना? अच्छा, मेरे को एक बात और पूछनी थी, पूछूं अभी? हाँ, आपने जो बोलिए। एक क्वेश्चन दिया ना कि केवली का तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कहाँ तक होता है, आश्रव शब्द था, उसमें बंद थोड़ी था। तो आश्रव और बंध में क्या अंतर है वहां पे? तो बंद गएगा तो 8वें के 6ठे स्थान तक बंद होगा, और आश्रव कहाँ तक होगा? तो यही तो मैं सोच रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या कुछ अलग अलग बात है क्या? एक ही नहीं, बात है। जहां तक आश्रव है, जहाँ सांप्रदायिक आश्रव जो भी है, वो जहाँ भी आश्रव भी है वहां पर बंध भी है। ठीक है जी। इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं है, आश्रव बोलो चाहे बंध बोलो, कोई अंतर नहीं है। ठीक ठीक। ये आप लोगों ने हैंड रेज क्यों किए हैं? सबने पूछना है, बोलिए। दीदी आपने पहले कहा था कि जिसका तीर्थंकर पदवी का आश्रय तो 7वें गुण स्थान तक होता है, और बंद जो होगा वो 8वें गुण स्थान में होगा, 8वें में आश्रम नहीं होगा। हम लोग को तो यही पता था अरे दीदी। बंद नहीं, वो आश्रव आश्रम बंद। 7वें तक होगा, ये कहा था, ये मालूम लिखा भी मैंने, ये दीदी मैंने ऐसे देखिए तो हुआ देखिए, है। वो बंद एक तो होता है बंद और एक होता है बंध। एक आता उसमें है फर्क है। 5वें से 7वें तक तो बंद होगा, और 8वें गुण सारी बातें बंद हो जाएगा, ऐसा पता है तो मेरे को। वो दो बातें थी कि तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का प्रारंभ कब होगा। तो 5वें वो से 7वें तक। प्रारंभ, अब मेरे सुनिए एक मिनट। हाँ वो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का प्रारंभ 7वें गुणस्थान से 7वें गुण नहीं, चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक कभी भी हो सकता है। वो आश्रव का प्रारंभ, तो आश्रव का प्रारंभ मतलब वो बंद प्रारंभ, वही बात है। चाहे आश्रव का प्रारंभ बोलो, तो जो आश्रव हो रहा है तो बंद भी होगा ही होगा, वो है। फिर उसका आश्रव बंद कब होगा? बंद स्टॉप, तो 8वें में होगा ना वो, तो स्टॉप 8वें 8वें में गुण, होगा। तो वो जो स्टॉप होगा उसी को तो ये बोलेंगे कि तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव कब तक हो सकता है। उसी की लैंग्वेज, मतलब इसी बात को, बात वही है लेकिन लैंग्वेज ये बोल नहीं सकते अपन, कहाँ तक होता है, कब बंद होता है, इसको इस दूसरी भाषा में ऐसा बोलते हैं कि वो कब बंद होता है, कहाँ तक होता वो है, समझ नहीं आया या एक्चुअली। बंद कब हुआ। इसमें अंतर नहीं है, वो समझने में गड़बड़ हो गई, वो व्यक्तिगत सबकी अलग हो सकती है, लेकिन बात तो वही है। आश्रव बंद कब होता है, यानी स्टॉप कब होता है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कब तक होता है। तो बंद कब तक होता है, कहें लास्ट कब तक होता है, वो लास्ट वाली बात है, या वो बंद कब रुक रहा है, वो बात है। तो 8वें गुणस्थान के आज 6ठे क्लियर भाग। हुआ है, आज क्लियर हुआ है। अब वो जब गलती हुई तब क्लियर हुआ। हाँ, आज क्लियर हुआ है। इसलिए एग्जाम फायदेमंद होता है कि भले ही थोड़ा बहुत अपन रटते हैं, लेकिन कुछ गलतियां होती है वो क्लियर हो जाती हैं। ऐसे तो मैंने पढ़ा दिया था, आपने याद कर लिया था। बोलिए अंकल। आपका नेटवर्क स्लो है, आवाज नहीं समझ आ रही। हेलो, नहीं आ रही आवाज? अब आई। एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए अंकल। इसमें 7वें गुण स्थान तक जीव दर्शन विशुद्धि आदि यथा योग्य कम अधिक भावना भाकर तीर्थंकर कर्म का आश्रय कर सकता है। कहाँ लिखा है? ये लिखा है तत्वार्थ शुद्ध मोक्ष शास्त्र।
उसका मतलब वही है, मैंने बहुत मतलब पूरा 1 या 2 दिन लगा के वो क्लियर किया था आपको बात। उसका जहां भी ऐसा लिखा हो ना, देखो ग्रंथों में, शास्त्रों में वो शॉर्ट में भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन विशेष उसका अर्थ यही है कि चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में उसका बंद का स्टार्टिंग होती है। बंद कर सकता है का मतलब वो बंद करना शुरू कर सकता है, और वो चौथे में है तो चौथे में बनती रहेगी, पांचवें में बनती रहेगी, छठे 7वें में है तब बनती रहेगी। तो उसको यही तो बोलेंगे कि चौथे से 7वें में करता है, बोलेंगे तो यही ना। तो चौथे से 7वें में वो कर रहा है, लेकिन वो फिर किस गुणस्थान तक करता रहेगा? तो चौथे में स्टार्ट हुआ है तो भी 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक करता रहेगा। 5वें में स्टार्ट हुआ है तो भी 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक करता रहेगा। छठे 7वें में स्टार्ट हुआ है तो भी 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक करता रहेगा। अनीता जी आपका हैंड डाउन कर लीजिए, आपका हो गया है तो। और है अभी समस्या? बहुत सारे हैंड रेज हो गए। समझ में आया आपको अंकल? समझ में आया क्या? हाँ, अब समझ में तो कंफ्यूज ही था, वो देख के समझ के ही लिखा था हमने, लिखने को तो देखिए अभी मैं ये सबके इसी संबंध में प्रश्न है कि ये सबका गलत हुआ है कि ये प्रश्न क्या है? देखिए एक मिनट। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होता है। तो ऑप्शन, एक्चुअल में ऑप्शन ऐसे है ना, तक, ऑप्शन में सब में तक लिखा है ना, में नहीं लिखा। 7वें गुणस्थान में लिखती मैं तो आप कंफ्यूज होते। उसमें सब में ऑप्शन में लिखा है 7वें गुणस्थान तक, 13वें गुणस्थान तक। अभी मेरी सुनिए, अगर आपने ये आंसर लिखा तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है 7वें गुणस्थान तक, तो आपका आंसर गलत होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 7वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होता। वाक्य क्या बन रहा है? वाक्य ये बन रहा है ना, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय 7वें गुणस्थान तक होता है, तो तक तो होता ही नहीं है। ये तक शब्द में ये आ गया ना कि उसका बंद कहाँ रुक रहा है, मतलब उसको भाव तो उसका वो निकलेगा ना जब उसमें तक शब्द आया है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में तक शब्द दिया है मैंने। 7वें गुणस्थान तक, 13वें गुणस्थान तक, फिर तो आप 13वें में भी कर सकते थे कि भी 13वें में भी वो उदय आ रहा है, तो वो तो आपको चलो ठीक है, लेकिन 7वें तक नहीं हो रहा है। 7वें में अगर मैं ऑप्शन में देती तब आप कंफ्यूज होते, तब ये गलत हो जाता प्रश्न। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 7वें गुणस्थान तक, 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक, तो पूरा वाक्य क्या बनेगा? पूरा वाक्य ही बनेगा ना, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक होता है, तो ये वाक्य अब सही बना। ये बात तो आप मान रहे हैं ना, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कहाँ तक हो रहा है, कहाँ तक होगा मैक्सिमम? मैक्सिमम तो 8वें गुणस्थान के छठे भाग तक। वही प्रश्न था, प्रश्न में गलत हो गया वो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वो कहाँ तक हो रहा है। वो तो हमने जब पढ़ा तो हमने उसको उस लैंग्वेज में पढ़ा, लेकिन वाक्य बनाएंगे तो ये बनाएंगे ना, चौथे गुणस्थान से 8वें के छठे भाग तक होता है, या 5वें से 8वें के छठे भाग तक होता है, या छठे 7वें से 8वें के छठे तक, तो वही आएगा। कहाँ से शुरू हो रहा है उसमें फर्क पड़ रहा है, लेकिन लास्ट पॉइंट तो सबका वही है, 8वें गुणस्थान का छठा भाग तक, कहाँ तक हो रहा है वो वही आएगा। बाकी लोगों को समझ में आया? आप लोगों के यही प्रश्न थे सबके? एक ये बालिका बहुत कुरूप है, इसमें भी जैसे हमने लिखा परनिंदा आत्म प्रशंसा, वो क्या प्रश्न? वो तो मायाचारी तो त्रियंश गति का है ना। ये प्रश्न हो गया क्या अपना अभी डिस्कस? एक मिनट रुकिए। 17 नंबर क्वेश्चन। एक बालिका बहुत कुरूप है, अंगोपांग बेडोल है, तो ये शरीर की गड़बड़ हुई ना, तो नाम कर्म का काम आएगा, और नाम कर्म का है योग वक्रता विसंवादनम। नाम कर्म का काम हुआ ना। परनिंदा आत्म प्रशंसा तो नीच गोत्र का होता है, नीच गोत्र में हो तो अंगोपांग बेडोल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन नाम कर्म अशुभ है तो अंगोपांग गड़बड़ होंगी, वो नाम कर्म का काम। ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। अब बोलिए सुधा जी।
तो मेरे आपका भी नेटवर्क स्लो है, आवाज नहीं आ कषाय रही। से कौन बंद होता है कषाय। हेलो, आ रही है हाँ आवाज? हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, आपने पूछा था कषाय से बंद होता है स्थिति बंद, प्रगति बंद, प्रदेश बंद। तो कषाय से तो चारों ही बंद होते हैं, फिर कषाय से चारों कहाँ होते हैं? कषाय से चारों कहाँ होते हैं? पढ़ा तो है अपन ने, प्रकृति प्रदेश योग से और स्थिति अनुभाग कषाय से। ये तो पहले ही शुरू में ही पहले दूसरे पेज पे ही पढ़ा अध्याय के अपन ने। तो योग से तो बोलिए सुधा जी। मेरे को ये वाला समझ में नहीं आया कि आपने कहा ना संयम संयम, तो ये कुछ समझ में नहीं आया, क्यों आंसर मेरा गलत है ये वाला तो। आपका आंसर गलत है तो ये तो हाँ। पढ़ाते समय बहुत, देखिए संयम असंयम में दो शब्द हैं, एक संयम है एक असंयम है। तो वो संयम किस लिए है? संयम का मतलब है क्या त्याग किया है, कितना हिंसा का त्याग किया है, इसलिए संयम है। स्थावर हिंसा का त्याग नहीं, जो त्याग नहीं किया है वो असंयम है, जो त्याग किया है वो संयम है। तो तरस हिंसा का त्याग है इसलिए संयम है, इसलिए उनको कहा संयम। लेकिन स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है इसलिए कहा असंयम, इसलिए हो गया संयम असंयम। तो इसका आंसर वही होगा ना, तरस हिंसा के त्याग रूप संयम है, वो आंसर है। बोलिए रजनी जी। नहीं, मैं यही बोल रही थी कि आपने तीर्थंकर प्रकृति के बारे में पूरा डिटेल से मैसेज भी डाला है। हाँ, वो मैंने उस दिन किसी का मैसेज भी डाला है आपने। हाँ, पूरा डिटेल से, उसमें एक एक चीज बहुत क्लियर लिखा हुआ है। हाँ, वो मैंने बोला था तो मेरे को 3-4 लोगों ने लिख के भी भेज दिया था, तो वो प्रीति वाला मैंने डाल दिया था। हाँ, बहुत क्लियर लिखा हुआ था उसमें। बोलिए चमेली आंटी। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये अगले जन्म में भी 7 तक जाता है क्या? हाँ, मतलब एक जन्म में जैसे हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोग पढ़ते समय ध्यान से नहीं पढ़ते, अभी मुझे ये समझ में आ रहा है क्योंकि ये बात बहुत बार, मतलब 2-3 दिन तक मैंने बराबर पढ़ाई लगातार, और ये मुझे समझ में इसलिए भी आ रहा है कि जिनकी वीडियो बंद रहती है उनका फिर माइंड भी एब्सेंट रहता है शायद, ये भी हो सकता है, उसका कारण ये हो सकता है। क्योंकि वो ये बहुत ऐसी बातें थी, करना योग की बातें थी, और मैंने कहा था आप लोग ध्यान से सुनना, और 2 दिन तो कम से कम पूरी क्लास इसी विषय पे चली थी। और ये बताया था तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी प्रकृति है, एक बार बनना चालू हो जाती है और सम्यक दर्शन मेंटेन है तो वो बनती रहती है, और सम्यक दर्शन मेंटेन रहता ही है। वो एक अपवाद होता है, वो अपवाद के कारण नरक में यदि किसी को जाना होता है तो सम्यक दर्शन छूटता है, दूसरे तीसरे नरक में जाना हो तो उतनी देर के लिए वो बंधना छूटती है, कुछ अंतर्मुहूर्त काल के लिए। उसके बाद में वापस से वो सम्यक दर्शन प्राप्त भी करता है, वो तीर्थंकर प्रकृति फिर से बंधने लगती है। ये तीर्थंकर प्रकृति जब तक उसकी बंध विच्छुत्ति, मतलब 8वें गुणस्थान का 6ठा भाग नहीं आ जाता तब तक बंधती रहती है। जब से बंधना चालू हुई तब से बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी। कहाँ तक बनती रहेगी? आप उदाहरण देके भी बताया था आप लोगों को श्रेणिक राजा का, कि अभी बांध रहे हैं, बंधे जा रही है, बंधे जा रही है, और जब वो मुनि बनेंगे, दीक्षा लेंगे, 8वें गुणस्थान में पहुंचेंगे, 6ठे भाग में पहुंचेंगे, तब तक बनती रहेगी। इतना तक भी मैंने आपको बताया था। हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, वो स्लिप हो जाती है बातें, अब याद रहेगी। बोलिए आशा आंटी। हाँ, लेकिन फिर ये भी तो बताया था 3 भाव तक ही उसके बाद मोक्ष हो जाता है। हाँ, तो तीसरे भाव में मोक्ष होता ही है ना, वो तो जब मोक्ष होएगा ही होएगा। एक बार मनुष्य, एक बार देव, और फिर वापस मनुष्य में। हाँ, वो तो होगा ही, लेकिन जब तक जो भी भाव आ रहे हैं जैसे भी, तब तक वो बनती रहेगी। मैक्सिमम 3 भाव तक ही बनेगी। 3 भाव मैक्सिमम। चलिए, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था अपना? चारित्र मोह के आश्रव का कारण है, कहाँ तक हो गए थे ये भी नहीं समझ आ रहा मुझे। आप लोगों ने हैंड रेज कर लिया तो सबका आपका सीरियल बिगड़ गया है ऊपर नीचे। अब मैं पूछती हूँ, मेरे को जैसा याद है। चलिए आशा आंटी आप बोलिए। चारित्र मोह के आश्रव का कारण केवली वर्णवाद, कषाय के उदय से परिणामों में कलुषता, प्रदोष, विसंवादन। कषायों के उदय से परिणामों में कलुषता, कषायोद्यात तीव्र परिणाम। ठीक।
जो स्वयं दुखी होता है उसे साता वेदनी का, और जो दूसरों को दुखी करता है उसे असाता वेदनी का आश्रय होता है। हाँ और ना में जवाब देना है। अभी रजनी जी आपका आ गया था नंबर? हाँ पद्मा जी। ना। ना, जो स्वयं दुखी होता है उसे भी असाता का, और दूसरों को दुखी करता है उसे भी असाता का ही आश्रय होता है। क्रोध आदि कषाय की तीव्रता को तीव्र भाव और मंदता को मंद भाव कहते हैं। हाँ। बोलिए मीनू जी। हाँ। हाँ। हाँ ठीक है। मधु अभी कुछ पूछना है आपको? नहीं, आंसर देने के लिए। नहीं, आंसर देने के लिए हैंड रेज नहीं करना। चलिए अब अगले वाले का आप दे दीजिएगा। स्वामी की अपेक्षा आश्रव के दो भेद हैं, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। बोलिए। ये गलत है। हाँ ना, स्वामी तो ये स्वामी की अपेक्षा से आश्रव के कौन से हैं भेद फिर? काप्राय और वो इरियापत। इरियापत और सांप्रदायिक। बढ़िया। आश्रव के कारणों की चर्चा आश्रव भावों में प्रवृत्त होने के लिए है, उनसे विरक्त होने के लिए नहीं। ईशा। ना। ना, तो क्या होगा सही वाक्य? आश्रव आश्रव के कारणों की चर्चा आश्रव भावों में प्रवृत्त होने के लिए नहीं है, उनसे विरक्त होने के लिए है। बढ़िया। लेकिन ये मेरा गलत हो गया। टैप कर रही थी ना और हाँ हो गया, और जब रीचेक करा तब भी चेक नहीं करा मैंने। कोई बात नहीं। शुभ योग से घातिया कर्मों की शुभ प्रकृतियों का और अशुभ योग से अशुभ प्रकृतियों का बंध होता है। शशि जी। ना। सही क्या होगा? हाँ। ना और हाँ मतलब सही वाक्य बताना है। हाँ, अघातिया, उसमें जो शुभ योग से अघातिया कर्मियों की शुभ प्रकृतियों का आता था, शुभ योग से शुभ प्रकृति। हाँ। और ये जो अपन वो जो चल रहा था ना तीर्थंकर प्रकृति का, वो इसमें ना 6वां अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर वाला जो उसमें 2 बार ये बात लिखी हुई है नीचे की लाइनों में, वो जो ये सब अपना डिस्कशन चल रहा था ना उसका। मैं एक्चुअल में पेपर बनाते समय कोशिश ये करती हूँ वाक्य पूरे मतलब बुक के ही रखूं, ताकि ये ऐसी समस्या हो ना तो वो अपने पास प्रमाण रहे कि ये ऐसा लिखा है। इसलिए हम पढ़ते समय तो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, लेकिन फिर वो एग्जाम के समय जरा वो हो जाता है। तभी आप लोग ऑनलाइन है, ऑफलाइन होता है तो आके मेरा गला पकड़ लेते हैं सब लोग कैसी स्थिति होती है। तो उसमें तो वैसा भी प्रश्न होते हैं, आंसर बड़े भी होते हैं, आपको लिखने को भी ये तो ना प्रश्न देती फिर मैं देती आपको प्रश्न कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण बताइए, बंध के प्रारंभ किसको होता है, फिर 4 पॉइंट आपको लिखने होते, वो होता है प्रश्न। फिर सब आके एक एक व्यक्ति अपनी कॉपी ले लेके आ जाता है मेरे पास में। यहाँ कोई स्कूल से कम थोड़ा ना काम होता है। चलिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे सभी कार्य निरंतराय हों तो हमें भी दूसरे के कामों में विघ्न नहीं डालना चाहिए। सरोज आंटी। हाँ। हाँ, यदि हम चाहते हैं कि हमारे कामों में विघ्न ना हो तो दूसरे के कामों में भी विघ्न नहीं डालना। घातिया कर्मों की शुभ प्रकृतियों का बंध, ये वाला मतलब कि शुभ योग से तो घातिया कर्म की होती ही नहीं है। घातिया तो घातिया कर्मों में शुभ है कहाँ? घातिया कर्मों में शुभ ही नहीं है, तो फिर घातिया कर्मों की शुभ कहना वो बात ही गलत हो गई। बस ये ध्यान ही नहीं दिया उस समय, आता भी था, ये गलत हो गया मेरा भी अब समझ में आ गया कि ये पता भी था कि नहीं होती है शुभ में घातिया कर्म, लेकिन उस समय यही तो होता है, इसमें पढ़ते समय ध्यान से नहीं पढ़ते हैं ना तो गड़बड़ होती है। ऐसे कंफ्यूजिंग ही तो होते हैं, नहीं तो फिर इतना सा आपको हाँ ना लगाना है बिल्कुल
आप ध्यान से भी नहीं पढ़ो। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य आदि मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण नहीं है। मोनिका भाभी। भाभी ये आश्रम का कारण है, क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाई थी। चलिए अनुज। मैम ये इसका होगा ज्ञानावन दर्शनावन, ये जो लिखा है ये गलत। हाँ या ना? पहले ना। ना, हाँ सॉरी मैम, हाँ हाँ हाँ, और इसका आंसर है ज्ञानावन दर्शनावन के है ये। हाँ। प्रदोष निन्नम आंसर। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य आदि मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण नहीं है। तो ये वाक्य सही है कि मोहनीय कर्म के आश्रव के कारण नहीं है प्रदोष, निन्नव। तो इसमें हाँ आंसर आएगा हाँ। किसके कारण है? तो ज्ञानावन दर्शनावन के कारण है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा 7वें का हाँ। ईर्यापथ आश्रव 11वें से 13वें गुणस्थान तक होता है। पीरू जी। हाँ हाँ, ईर्यापथ आश्रम 11वें से 13वें तक। सम्यक दृष्टि जीव मरकर भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक किसी भी देवों में उत्पन्न होता है। रेखा जी, दिल्ली। समय जीव मतलब भवनवासी, इसमें आएगा ना। ना क्यों आएगा ना? क्योंकि सम्यक दृष्टि उसमें व्यंतरवासी में उत्पन्न होते हैं, इसमें नहीं होते। नहीं, उसमें वैमानिक में। हाँ बढ़िया। यहाँ चारों नाम दिए, लेकिन सम्यक दृष्टि केवल वैमानिक में उत्पन्न होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष में नहीं होती। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे भोग, तथा जो बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं। आभांड। हाँ, जो एक बार भोगने में आए वो भोग, बार बार भोगने में आए वो उपभोग। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग से आश्रव में विशेषता हो जाती है। सुलोचना जी। नहीं, ना। ना, तो फिर किससे होती है आश्रव में विशेषता? ये मंद भाव से और तीव्र भाव से, ज्ञात भाव से, अज्ञात भाव से। बढ़िया। तीव्र, मंद, ज्ञाता ज्ञात, भाव, अधिकरण और वीर्य। संसार दुखों से निरंतर विरक्त रहना अभीक्ष्ण संवेग भावना है। शकुंतला जी। हाँ। हाँ, संसार दुखों से विरक्त रहना ही संवेग भावना। भोग भूमिया जीवों के व्रत और शील हैं, इसीलिए उन्हें देवायु का आश्रव होता है। अब कौन रह गए? अब आप हाथ खड़ा करिए। हाँ अंकल बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, आप हाँ या ना बोल दीजिए। ना, भोग भूमिया जीवों के व्रत और शील हैं, इसीलिए उन्हें देवायु का आश्रय होता है। ना, इसलिए नहीं होता है, उनके व्रत और शील तो है ही नहीं। व्रत और शील है लिखा है, लेकिन व्रत और शील उनके नहीं है। बहुत आरंभ और परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रव का कारण नहीं है। ज्योति जी। दीदी क्वेश्चन। बहुत आरंभ और परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रव का कारण नहीं है। इसका आएगा नहीं है। हाँ। हाँ, बहुत आरंभ और परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रव का कारण नहीं है, तो सही बात है, नहीं है। आंसर आएगा हाँ। अभी किसका नंबर नहीं आया वो हैंड रेज करें। ठीक है। अजीवाधिकरण के 108 भेद हैं। ना, जीवाधिकरण के हैं। बढ़िया। ना,
मिथ्यात्व के उदय से जो अन्य देवताओं के स्तवन आदि रूप क्रिया होती है वह मिथ्यात्व क्रिया है। सबका नंबर आ गया एक बार? सुमन जी बोलिए। हाँ, मिथ्यात्व क्रिया है। हाँ, बढ़िया। मिथ्यात्व के उदय से जो अन्य देवताओं की जो स्तमन आदि है वो मिथ्यात्व क्रिया है। कषाय सहित जीवों के होने वाले संसार के कारणभूत आश्रव को सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। रेखा जी। रेखा, मेरे क्वेश्चन करना कौन सा वाला है? कषाय सहित जीवों के होने वाले संसार के कारणभूत आश्रव को सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। हाँ। अब आप लोग नंबर सबका आ चुका है ना? तो हैंड रेज मत करिए, फिर मैं नंबर से पूछती हूँ वापस सबसे। जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वह दोष कहना अवर्णवाद है। संजू जी आप बताएंगे? हाँ, जिसमें जो दोष नहीं है उसमें वह दोष कहना वो अवर्णवाद है। आंसर होगा हाँ। अनिच्छा पूर्वक भूख प्यास आदि कष्ट शांति पूर्वक सहन करने को अकाम निर्जरा नहीं कहते हैं। रजनी जी। नहीं, उसको अकाम निर्जरा ही कहते हैं। हाँ, आंसर होगा ना। ठीक है, बढ़िया। दूसरों की प्रशंसा और अपनी निंदा उच्च गोत्र के आश्रव का कारण है। कांता आंटी। अनम्यूट करिए। हाँ, दूसरों की प्रशंसा अपनी निंदा उच्च गोत्र के आश्रव का कारण है। अब ये जो मैचिंग वाले थे इसमें सबसे पहला है सांप्रदायिक आश्रव। इधर जो लिखे हैं वो मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहला है सांप्रदायिक आश्रव, तो उसका आंसर होगा सांप्रदायिक आश्रव। उसका आंसर क्या होगा बोलिए बेला जी। 1 से 10वें गुण स्थान। 1 से 10 गुण स्थान तक। बढ़िया। इसके बाद में है माया। माया, इसका आंसर क्या होगा? आयुषी जी। तिर्यंचायु। तिर्यंचायु, ठीक है, बढ़िया। फिर है केवली कवलाहार कहना। निशी जी। के साथ मैच क्या है? हाँ, इसके साथ कौन सा मैच होगा? वो ऊपर जो लिखे ना उनमें से मैं बोलूं ऑप्शन आपको? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, दर्शन मोहनीय, 1 से 10 गुण स्थान, असाता वेदनीय, तिर्यंचायु। केवली कवलाहार कहना, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, दर्शन मोहनीय, 1 से 10 गुण स्थान, असाता वेदनीय, तिर्यंचायु। नहीं आ रहा। चलिए सरोज आंटी बोलिए। दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय, केवली कवलाहार ये दर्शन मोहनी के आश्रव का कारण है। सम्यक ज्ञान की आराधना में लगे रहना। अनीता जी। अभीक्षण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। दीदी एक प्रश्न ही था, बाद में कर लो। बोलिए बोलिए। ये 13 नंबर का प्रश्न था, 13वें नंबर का, वो भूमिया जीवों के व्रत और शील वाला। तो उसमें तो मैंने लिखा हुआ है इसमें कि जब लिखा था ना देवायु के कारण में, तो उसमें लिखा है कि भोग भूमि वाले जीव व्रत और संयम सहित है तो देवायु बन जाती है। सहित है, ये लिखा है? ये लिखा है? मैंने लिख लिया, मेरा लिखा हुआ है दीदी।
गलत अब लिखा हुआ आपने है लिख लिया तो क्या करें। तो वही गलती वो हो गई। भूमिया के जीवों का नियम है कि वो व्रत और शील चौथे गुणस्थान से ऊपर, व्रत और शील होते हैं 5वें गुणस्थान में, वो चौथे गुणस्थान से ऊपर जाते ही नहीं है, सब अव्रती ही होते हैं, या तो सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है। लेकिन वहां जो निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम ये सूत्र दिया है, वो इसलिए दिया है कि भोग भूमिया जीवों के व्रत और शील नहीं है, फिर भी वो देवायु में बांध रहे हैं, देवगति में जा रहे हैं, इसलिए कहा कि बिना और शील और व्रत के रह रहे हैं तो बाकी 3 आयु तो होएगी ही, हो ही सकती है, व्रत और शील संयम नहीं, नरक में जा ही सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, तिरंच भी। लेकिन देव के लिए भी ऐसा नियम नहीं है सर्वथा कि वो व्रत और शील वाला हो तो ही देव में जाए, क्योंकि भोग भूमिया के जीव वो बिना व्रत बिना शील वाले होते हैं, फिर भी वो सब देव में जाते हैं, मिथ्या दृष्टि हो तो भी, सम्यक दृष्टि हो तो भी, इसलिए वो सूत्र बनाया गया निशील व्रतत्वम च सर्वेषाम। यदि एक प्रश्न और था मेरे को, हम लोग गुण स्थान समझ में नहीं आती कि क्या है गुण स्थान, यदि आपके पास टाइम हो तो समझा दीजिए एक दिन। ले लेंगे किसी दिन, मालूम ही नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या है गुण स्थान। ले लेंगे। चलिए एक और रह गया लास्ट इसका, दुख शोक ताप आक्रंदन। बोलिए चमेली आंटी। असाता वेदनीय। असाता वेदनीय, दुख शोक ताप आक्रंदन। नंबर भी नहीं आया था पहले, बाद इसलिए हाथ खड़ा कर रही थी मैं। अच्छा, आपका नंबर नहीं आया, अब वो पता नहीं चलता ना कि कौन हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं। उस समय जब मैंने कहा था आपका हाथ तब नहीं खड़ा था शायद, तब कोई बात नहीं, अब आ गया। चलिए अनीता आंटी, आपको प्रश्न है कोई? एक बार भी नंबर नहीं आया इसलिए किया था, आपका नंबर नहीं आया? अच्छा, तो मैंने जब बोला तब तो आप लोगों ने हैंड रेज नहीं की, मुझे किसी की हैंड रेज बहुत देर से हुआ हुआ मेरा। कोई बात नहीं। चलिए, अब कोई बात नहीं, इसीलिए मैं मना करती हूँ कि वो अलग से हैंड रेज कर लेते ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, फिर टाइम वेस्ट होता रहता है वो बीच बीच में, फिर इसलिए। चलिए, अभी किसी को कोई प्रश्न है? अपना टाइम भी पूरा हो गया है लगभग। बोलिए पीरू जी। भाभी, सम्यक क्रिया को अपन ने वो सांप्रदायिक आश्रम में क्यों काउंट करा है? क्योंकि वो क्रिया है, मतलब यानी सम्यक दर्शन वो आश्रव का कारण नहीं है, लेकिन उसके जो क्रियाएं, मतलब सम्यक की क्रिया नहीं है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि जो क्रियाएं करते हैं, मंदिर जा रहे हैं, सच्चे देव शास्त्र को मान रहे हैं, पूज रहे हैं, इस तरह की भी जो क्रियाएं हैं, तो भी उससे बंधेगा तो पुण्य ही ना, आश्रव तो होगा ही, बंध तो आश्रव बंध तो हो ही रहा है ना, इसलिए वो कषाय सहित जीवों की ही होगी वो क्रिया, जो सम्यक की क्रिया है वो कोई 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में नहीं होगी, वो भी जो क्रियाएं हैं वो जो कषाय सहित वाले जीव हैं, और वो समझ लो 6ठे गुणस्थान तक ही मैक्सिमम, नहीं तो 4थे 5वें तक ही वो क्रियाएं होंगी जो सम्यक की क्रियाएं बताई गई है, इसलिए वो सांप्रदायिक आश्रम में ली गई है, क्योंकि जो कषाय सहित जीव हैं उन्हीं के इस तरह की क्रियाएं होती हैं। लिखा चैत्य गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप, तो ये सारी क्रियाएं ऊपर 7वें गुणस्थान से ऊपर भी नहीं है, और मुनि राजों में भी 6ठे गुणस्थान में भी है, तो उनके लिए भी नियम रूप नहीं है कि वो पूजन आदि करें, उनके स्तुति वंदना ये है, बाकी देव पूजा गुरु उपासना ये उनके आवश्यकों में नहीं है, तो ये श्रावक की तरफ से, और श्रावक जो कर रहा है वो कषाय सहित ही है श्रावक, तो वो जो क्रियाएं कर रहा है उससे आश्रव तो होता ही है, इसलिए इसको भी सांप्रदायिक आश्रम में लिया। बस ये एक ही ऐसी है, और एक वो ईर्यापत बताई थी, ये 2 ही ऐसी हैं जो थोड़ी पुण्य रूप शुभ रूप है, बाकी सारी तो अशुभ रूप पाप रूप ही हैं। बोलिए मीनू दी। मैं ये 19वां क्वेश्चन है ना 19 नंबर का, बोलिए आप क्वेश्चन। अनिच्छा पूर्वक भूख प्यास आदि कष्ट शांतिपूर्वक सहन करने को अकाम निर्जरा ही तो कहते हैं। तो प्रश्न क्या है? नहीं कहते हैं। हाँ, नहीं कहते हैं तो ना होगा ना फिर उसका आंसर, प्रश्न में दिया है नहीं कहते हैं। कहते हैं ना, काम निर्जराई तो कहेंगे उसको। देखिए,
अब मेरे वाक्य सुनिए। अनिच्छा पूर्वक भूख प्यास, इसमें पढ़िए आप, प्रश्न दिख रहा है आपको, मोबाइल है? अनिच्छा पूर्वक भूख प्यास आदि कष्ट शांति पूर्वक सहन करने को अकाम निर्जा नहीं कहते हैं। राइट और रॉन्ग? अकाम निर्जा नहीं कहते हैं, ये है वाक्य, ये है। आप वाक्य देखिए, वाक्य क्या है? अकाम निर्जा नहीं कहते हैं। अब राइट लगाएंगे कि रॉन्ग लगाएंगे? क्या लगाएंगे? चेक करना है, किसी बच्चे ने लिख दिया, क्रॉस ही लगाएंगे ना, तो क्रॉस लगाएंगे नहीं ना? नहीं कहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मेरा वो समझने का कंफ्यूजन है। मैंने सोचा ये गलत। बोलिए शिमला। मैं पूछ रही जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर आते आते भी गलत हो जाता है, तो फिर ये ज्ञानावरण कर्म का आश्रम हुआ? आश्रम नहीं, उदय उदय हाँ, उदय आते आते भी हम ज्ञानावरण गड़बड़ कर रहे हैं, तो हमारा उदय आ गया कि हम सही नहीं लिख पाए। या फिर अभी वो कह रही थी ना, मैंने दबाया तो ये था और वो दब गया, फिर चेक भी नहीं कर पाई, तो अंतर मतलब इसमें हमको लाभ नहीं हो पाया, नंबर का लाभ नहीं हो पाया, एक नंबर कम हो गया, तो लाभांतराय कह सकते हैं। 2-3 में ऐसा ही हुआ है। कोई बात नहीं। बोलिए रेखा जी। ये भोग भूमियों के जीवों के व्रत और शील है, इसलिए उन्हें देवायु का आश्रय होता है, ये हाँ या ना? इसलिए नहीं है, इसीलिए, इसीलिए शब्द है, मतलब उनके व्रत और शील हैं, तो ये गलत है, उनके व्रत और शील नहीं है। नहीं है तो ना, गलत होगा आंसर, ना होगा। हाँ, देवायु का आश्रय होता है। एक मिनट, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए फिर से। क्या आंसर क्या है इसका? राइट आंसर आंसर ना, मतलब ना होगा, ना। ओके, ना होगा। अच्छा, बोलिए। ये हाँ ना वाले में ना बहुत कंफ्यूजन हो गया सबके। वो कंफ्यूजन वाले ही होते हैं, वो होते ही इसीलिए कि आप कंफ्यूज हो। मेरे 2 क्वेश्चन मेरे को अभी करेक्शन में समझ में आया कि 2 रॉन्ग हुआ है, तीसरा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे 47 नंबर आए हैं, तीसरा समझ में नहीं आ रहा है, मेरी नॉलेज में चेक करना पड़ेगा। फिर आंसर शीट आया है क्या? आंसर शीट आपकी मेल पे, आपकी जो मेल आपने भरी है ना, उस मेल पे आपको आंसर शीट मिल जाएगी। वो मेल खोलेंगे तो उसमें क्या मैंने रॉन्ग किया है? चेक होके आ गई। हाँ, वही मेरे को 2 क्वेश्चन मेरे गलत है और अपनी मतलब थोड़ी सी लापरवाही से गलती हो गई। और एक क्वेश्चन मेरा पहले का ही था कि जो एक इंद्रिय होती है ना, सूक्ष्म एक इंद्रिय और बादर, उसके लिए मैंने पहले भी आपको एक बार पूछा था कि बादर और सूक्ष्म में क्या विशेष अंतर है? बादर सूक्ष्म एक इंद्रिय, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किसी से टकराते नहीं है। यहाँ जैसे सब जगह हैं, तो हमने हाथ ऐसे हिलाया तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं हुई और हमको भी कुछ फील नहीं हुआ कि कोई टकराया। लेकिन बादर जीव वो ऐसे होते हैं कि जैसे ये है ऐसा जीव, ये तो बहुत बड़ा है लेकिन ऐसा कोई जीव है, तो ये टकराए, जैसे चींटी भी आ जाएगी तो हमको फील होगी, वो हमको टकराएगी और उस पे हमारा हाथ आ जाएगा तो वो हमसे टकराएगी, मतलब उसको हम बाधा पहुंचा रहे हैं और वो हमको बाधा पहुंचा रही है। तो जो दूसरों को बाधा पहुंचाए, दूसरे से बाधित हो, वो होते हैं बादर जीव। और जो ना किसी से किसी को बाधा भी नहीं पहुंचाते और किसी से बाधित भी नहीं होते, वो कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। तो जो एक इंद्रिय जो बादर जीव होते हैं वो दिखते हैं और सूक्ष्म जीव नहीं दिखते हैं, इस तरह? दिखते तो जीव तो ऐसे तो दिखता ही नहीं है, लेकिन सूक्ष्म तो कोई से भी नहीं दिखते हैं। और जो ये हमको दिख रहे हैं ये सब बादर के ही रूप में है, जो भी हमको जो वनस्पति का है। हाँ, वो बादर के रूप में। तो उसमें आया ना एक में कि वात वलय में भी आ जा सकते हैं, इस तरह कुछ एक सेंटेंस मेरे पास कहीं लिखा हुआ था कि जो बादर सूक्ष्म जीव है। कल आप शुरू में पूछ लीजिएगा वो, कि आपका जो वाक्य है ना, वो वाक्य देके आप शुरू में पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक दीदी जैसे मैं बाहर आई हुई हूँ तो मतलब ये जो ना ये द्रव्य संग्रह की भी मेरे पास तो अभी तो किताब है भी नहीं, तो आप इसका पूरा वो सब भेज सकती हो क्या यूट्यूब में के हिसाब से लिंक? मैं भी राजस्थान हूँ 15 दिन के लिए। ग्रुप में, आप ग्रुप में है ना,
मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगी द्रव्य संग्रह की। मैं अभी 15-20 दिन के लिए बाहर हूँ, मैं परसों भी होटल से एग्जाम दी। मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगी। बोलिए विनीता जी। मैं ये कह रही बाल ब्रह्मचारी प्रद्युमन कुमार जी के प्रवचन जायज हैं कि नहीं, आप समझते हो तो? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। और वो मैंने, बोलिए अनीता जी, मैंने आपको वो भिजवा दिया था, वो मिल गया ना आपको? आपका जो प्रश्न था मिल गया? दीदी मेरा एक अलग से प्रश्न है। मेरी डॉटर को है ना भरत क्षेत्र का वो निकालना था एरिया, उसको निकालना नहीं आ रहा है। यदि आपके पास 2 मिनट टाइम कभी भी हो तो सिखा देंगे क्या उसको आप? भरत क्षेत्र का जो अपन एरिया निकालते हैं ना, तो वो किसी से पढ़ती है तो समझ नहीं आ रहा है उसको निकालना। जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी टाइम अपने जब इसमें आएगा ना मध्यलोक, हाँ, अपना जो 3 लोक वाली क्लास चल रही है, इसमें मध्यलोक का वर्णन आएगा, तब कर लेंगे। आप मुझे पहले से 1 दिन पहले बोल दीजिए, मैं उसको बोल दूंगी बैठने के लिए। ठीक, थैंक यू। हाँ विनीता जी, वो मिल गया आपको जवाब? वो मैंने पढ़ लिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग से हट गया, आपसे अलग से बात करूंगी मैं उसके लिए फिर। ठीक है, तो आप अलग से कर लीजिए। ठीक, क्यों गुणस्थान गिरने के टाइम बात करनी है मैंने। ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी समय अपना काफी हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। मुनि मन हरण श्री मुनि सुब्रत, चतुष्पद परित्याग कर, निज पद विहारी हो गए तुम, अपद पद परिहार कर, पाया परम पद आपने, निज आत्मा पहचान कर, निज आत्मा को जान कर, निज आत्मा का ध्यान